इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल वर्क टुगेदर एंड बिल्ड द अदर। जल्दी से नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमें ये फैसिलिटेट करता है कि लोग उनकी हेल्प करें, और अगर कोई हमसे कोई प्रोडक्ट्स मांगता है तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारा पार्टनर भी बन जाता है और प्रोडक्ट ईटीसी प्रमोट हो जाते हैं। गुड। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां हम कोई प्रोडक्ट अपने बेसिकली सब लोग जल्दी से बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जानता है नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या चीज है। ओके, ये तो बेनिफिट्स हो गए ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कंसल्टेंट वर्क करते हैं हम यहाँ पे, हमें ये फायदा होता है, ये फायदा, दैट इज अ बेनिफिट्स। ओके। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आज बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज। ठीक है, आप किसी भी पर्सन को कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे, क्या आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। बताएंगे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। ओके ओके। तो याद रखिएगा, टू टाइप्स की होती है नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी मार्केटिंग टू टाइप्स की होती है। एक होती है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग। और कीजिएगा और अपने पास नोट डाउन भी मस्ट कीजिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, यहाँ पे वो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कितनी टाइप्स की होती है। मार्केटिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती है, कोई थर्ड टाइप नहीं है। मार्केटिंग जस्ट टू टाइप्स की है। पहली होती है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग और दूसरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का आपको बताता चलूं। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग आप भी पर्सन को इसी तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि देखें, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइज से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ऐसी मार्केटिंग जहां हम कोई भी चीज सेल एंड परचेज करें थ्रू एडवर्टाइजमेंट के। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अगर हमारी चीज कोई सेल होती है या हम कोई चीज जाके परचेज करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद टीवी चैनल के ऊपर जैसा कि सेलिब्रिटीज आते हैं, कोई चीज एडवर्टाइज करते हैं, किसी जो है परफ्यूम के बारे में, किसी साबुन के बारे में, किसी इंडस्ट्री की बारे में, या एनीवन, कोई जूतों का ब्रांड है, कोई कपड़ों का ब्रांड है, सो ऑन, कोई मोबाइल को वो प्रमोट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। या आप रोड्स के ऊपर देखते हैं कि वहां पे पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, दीवारों के ऊपर लिखा होता है, मतलब है बहुत सारा रोड्स के ऊपर एलसीडी लगी होती है, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि चीजों को एडवर्टाइज किया जा रहा होता है। देखते हैं ना आप लोग। तो ये जितनी भी मार्केटिंग की जा रही है, ये टोटल की टोटल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है। आप यूट्यूब के ऊपर एड चलते हुए देखते हैं, ठीक है, फेसबुक के ऊपर एड चलते हुए देखते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के अंदर शामिल होती हैं। क्लियर है यहां तक आपको। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में इंक्लूड होती हैं। ओके। सो नेक्स्ट यहां पे आता है हमारे पास कि नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ये ऊपर जो है लाइनें मत लगाएं, ठीक है, ये मैं आपको मना करता हूँ। पिछले दिनों भी जो मैंने सेशन किया था उसके ऊपर भी वो लाइनें लगा रहे थे आप लोग, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा ना करें। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। मुझे बताइएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के बारे में पता चला कि एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो जितनी भी हो रही है ये सारी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है। अब यहाँ पे आती है हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे हम वो डिस्कस करेंगे।
तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशंस बताई कि सर नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर करता चलूं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड्स on person to person sale by independent representative often working from home। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, एक ऐसा जो आपके ऊपर, बल्कि पूरे पर्सन के ऊपर, मतलब पर्सन टू पर्सन, यहां एडवर्टाइजमेंट का जिक्र नहीं किया गया, यहां पे पर्सन टू पर्सन जो एक दूसरे को सेल करते हैं। आप घर में बैठ के ये कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी ये फिजिकली भी इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जस्ट घर में ही। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं, गौर करना है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है बेसिकली। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों के थ्रू, मीन कि हमारा जो नेटवर्क है, जिसमें हमारे रिश्तेदार, कजन, जिनको हम जानते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त अहबाब, ओके, ये काइंडली ऊपर फिर वही काम कर रहे हैं, ये चीज ना करें। तो दोबारा सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, हम कोई भी चीज जो सेल एंड परचेज करते हैं थ्रू नेटवर्क, ठीक है, जिसमें हमारा फिजिकली नेटवर्क, जिसमें हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, और जिसमें हमारा व्हाट्सएप का नेटवर्क, जिसमें हमारा सोशल नेटवर्क, मीन कि आपके फेसबुक के फ्रेंड्स, आपके इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, आपके यूट्यूब के फ्रेंड्स, ये जितना भी आपका डिजिटल नेटवर्क है, ये सारा आपका क्या है, एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के थ्रू आप कोई भी चीज अगर सेल करते हैं या आप परचेज करते हैं, दैट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, बाकी ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ये उसी में आती हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, आप कोई भी चीज जो अपने नेटवर्क के थ्रू, जिनको आप जानते हैं, आपका इंस्टाग्राम का फॉलोअर, आपके एफबी के फ्रेंड्स, आपके फेसबुक, और सॉरी आपके व्हाट्सएप, आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके रिश्तेदार, कजन, जितना भी सब जिनको आप जानते हैं, ये सारा आपका नेटवर्क है। इनके थ्रू आप कोई भी चीज सेल करते हैं, कोई भी चीज परचेज करते हैं, दैट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग। ये है असल में नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पे दूसरी चीज ने क्या रुख लिया, यहाँ पे अब है इसके बेनिफिट्स। नीचे अगेन भी मैंने एक और भी डेफिनेशन दिया, उसे भी देख लीजिएगा, लेकिन आप मजीद चलते हैं इनके बेनिफिट्स की तरफ कि हमें इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम इसमें क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये सपोज दैट यहाँ पे ये आपका यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, ये सारा बेसिकली क्या है आपका जो है, यहाँ से आप सपोज दैट स्टार्ट है, इसके इर्द गिर्द जितना भी है ये आपका एक नेटवर्क है, जिनको आप जानते हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपका इंस्टा, एफबी, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सब आपका जो भी है ये सारा आपका नेटवर्क है। अब यहाँ पे आपकी वर्किंग क्या होती है, यहाँ पे आप कैसे काम करते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स इसके क्या कौन कौन से हैं, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। ओके, अब मैंने आपको वो चीज बताई कि वो सब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अब यहां पे बेनिफिट्स क्या क्या हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, गौर से सुनिएगा। पहली चीज जो इसके अंदर आती है कि ये बिजनेस आप बिल्कुल मामूली सी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल लेस इन्वेस्टमेंट से। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 3000 प्लस से स्टार्ट किया, किसी ने जो पहले आया तब 3200 था, कभी 3500 था, कभी 3700 था। मतलब कि आपके अपने ऊपर डिपेंड है, आप मतलब मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक मेरी बात आज क्लियर कर लीजिएगा, जो बिजनेस आपका लाखों में स्टार्ट होता है, जो बिजनेस आपका लाखों रुपीज में स्टार्ट होता है,
ऐसी कंपनीज भी बहुत सारी हैं जो आपको लाखों रुपीस में स्टार्ट करवाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वो कहती हैं कि दैट्स द नेटवर्क मार्केटिंग। आप जो है इसको स्टार्ट करें, 1,20,000 से इसका स्टार्ट है, 1 लाख से स्टार्ट है इसका, 80,000 से स्टार्टिंग है। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज नहीं आती जो आप लाखों में स्टार्ट करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपका मामूली अमाउंट से स्टार्ट हो और आपको एक बिग अमाउंट दे, जो आपको अपना जो टर्नओवर दे वो ह्यूज अमाउंट में हो। ठीक है, सो अगेन सुनिएगा, वी कैन स्टार्ट एन MLM business with less investment according to an other business। हम दूसरे बिजनेसेस की बजाय यहाँ पे हम बिल्कुल मामूली अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवन के दुनिया का और कोई भी बिजनेस 3,000-3,500 में स्टार्ट नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल आपका लो रिस्क होता है, बिल्कुल छोटा सा आप रिस्क ले रहे होते हैं, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट लगा रहे होते हैं। और यहाँ पे आप इस इंडस्ट्री के अंदर एक बिग अमाउंट हासिल करने के लिए, एक ह्यूज इनकम हासिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं कि हम यहाँ पे एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हासिल करें। लाखों से लाखों कमाना आसान है, मगर थोड़े से पैसों से लाखों कमाना बहुत मुश्किल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप बहुत कम अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपीस कमा सकते हैं। ओके, यहां पे ये तो आप जस्ट यहाँ पे डिजिटल करेंसी के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग की जो अदर भी कंपनीज होती हैं वो उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत क्वालिटीड होते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की जितनी भी इस टाइम कंपनीज चल रही हैं वो अपने प्रोडक्ट की बेस पे चल रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो इसलिए चल रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे पास जो इस टाइम फोर्सेज के अंदर प्रोडक्ट है वो है हमारा डिजिटल करेंसी, मीन के BUSD कॉइन, जिसकी हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे एक और बेनिफिट क्या है, यहाँ पे जो एक और बेनिफिट है वो है पैसिव इनकम। मीन कि आप यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब पैसिव इनकम क्या होती है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। सब लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि पैसिव इनकम क्या होती है। ओके, असल बेसिकली ये नॉन वर्किंग इनकम तो बिल्कुल जैसा कि कहा, और पैसिव इनकम, ये सारी चीजें मतलब कि आपने सुना होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है कि जब तक हम एक्टिव रहें, हम वर्किंग में रहें, हमें इनकम आए। जब हम वर्किंग स्टॉप करें, हमें इनकम आना बंद हो जाए, दैट इज द एक्टिव इनकम। बहुत सारी मिसाल दी जाती हैं, जैसा कि एक जॉब होल्डर होता है, एक शॉपकीपर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक मेडिकल स्टोर वाला होता है। ये सारी चीजें, ये जो भी पर्सन हैं, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। और ये सब चीजें क्या है, ये एक्टिव इनकम में आती हैं। मतलब जब तक आप एक्टिव रहते हैं आपको इनकम आती है, अदरवाइज नहीं आती। एक शॉपकीपर 10 घंटे अगर शॉप ओपन करता है, 10 घंटे की इनकम आएगी, अगले दिन बंद कर देता है तो उसे इनकम नहीं आएगी, मान लिया, दैट इज एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम, पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम को कहते हैं कि जहां हम एक्टिव हों तो भी हमें इनकम आए, और अगर हम एक्टिव ना हों तो भी हमें इनकम आनी चाहिए। और ये बेनिफिट देती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब रात को भी, जैसा कि रात के 12:30 बजे, 12:30 पौने 1 बजे हमारी एक टीम मेंबर ने एक पर्सन का 25,750 रुपए इन्वेस्ट करवाया। अब उसको भी प्रॉफिट आया जिसने ज्वाइन करवाया, अब उसकी अपलाइन को भी प्रॉफिट गया, उसकी अपलाइन को भी प्रॉफिट गया, और उसकी अपलाइन को भी प्रॉफिट गया।
अब ऊपर वाले 3 लोगों को प्रॉफिट गया, अब वो तो काम नहीं कर रहे थे लेकिन उनको प्रॉफिट गया, दैट इज अ पैसिव इनकम। अब वो काम नहीं कर रहे थे, उनका टीम मेंबर ने नीचे काम किया और उनको सबको बेनिफिट मिला, तो दैट इज अ पैसिव इनकम। मतलब कि आप इनएक्टिव भी हो तब फिर भी आपकी इनकम स्टॉप ना हो, दैट इज द एक्टिव, दैट इज द पैसिव इनकम। क्लियर हुआ यहां पे? उसके बाद आपका नेक्स्ट बेनिफिट यहां पे क्या है, जहां पे आपको कोई इंप्लॉइज हायर नहीं करने होते, आप अदर बिजनेस जब करते हैं, कोई भी और बिजनेसेस करते हैं, कोई एक फैक्ट्री बना लेते हैं, कोई एक आप माल बना लेते हैं, शॉपिंग मॉल बना लेते हैं, या इवन के कुछ भी और कोई बिजनेस बड़ा स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंप्लॉयज चाहिए होंगे बहुत सारे, जो आपके लिए वर्किंग करेंगे और आप उन्हें पे करेंगे। अब हो सकता है आपका 2 साल, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बिजनेस ना चले, लेकिन फिर भी आपको उनको पे करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इंप्लॉइज हायर नहीं करने। अगर आपका 1 महीना 2 महीना बिजनेस नहीं भी होता तो आपको पॉकेट मनी, पॉकेट से किसी को पे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ जो भी लोग ज्वाइन होते हैं, जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो अपने खुद के ऑनर होते हैं, लेकिन वो आपको फिर भी इनकम जनरेट करके दे रहे होते हैं। इससे बड़ा बिजनेस और क्या हो सकता है, इससे बड़ी मजे की बात और क्या हो सकती है। ओके, यहाँ पे टाइम फ्रीडम, यू नो व्हाट, ये चीज आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे हमें टाइम फ्रीडम होता है, हम अपनी मर्जी से बिजनेस करते हैं, हमें कोई टाइम बाउंड्री नहीं है कि हम इतने से इतने टाइम में बिजनेस करें, इतने से इतने टाइम में हम लाजमी तौर पर इसे टाइम दें, नेवर। हम जब चाहें जैसे चाहें यहाँ पे हम बिजनेस कर सकते हैं, हम सुबह चाहें शाम चाहें, इस कंट्री में चाहें या आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, इस सिटी में हो या अदर सिटी में हो, हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब सपोज दैट हमारा सेमिनार हुआ, मैं 3 दिन लाहौर में मैंने स्टे किया है, 3 दिन मैं लाहौर रहा हूं, ठीक है। मैं एक दिन गया, मंडे को यहां से गया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मैं मतलब है कि 3 दिन वहां पे रहा हूं, ठीक है। अब क्या मेरी इनकम आना बंद हो गई? नहीं, मेरा वैसे का वैसे बिजनेस चलता रहा जैसे चल रहा था, 1 टके का भी फर्क नहीं आया उसके अंदर, मुझे वैसे ही प्रॉफिट जनरेट होता रहा जैसे हो रहा था। अगर यहाँ पे मेरी कोई शॉप होती या मेरा कोई और बिजनेस होता, मैं यहाँ पे अगर उसे छोड़ के जाता, तो मुझे बताइए क्या मुझे इनकम आनी थी? नेवर, नहीं आनी थी। वो मेरा 3 दिन काम स्टॉप रहता, लेकिन ये मेरा 3 दिन वैसे काम चलता रहा। तो ये होता है इसका सबसे बड़ा फायदा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से टाइम देकर, यू कैन डू दिस अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आप इस बिजनेस को अपनी मर्जी से टाइम देते हैं, जब आपका दिल करता है, जब आप मर्जी चाहते हैं। और यहाँ पे एक और मजे की बात है, यहाँ पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत होती है। आपने भी ये फोकस किया होगा, जो लोग 1 2 महीने 3 महीने से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे आपको बोलना आता है, यहाँ पे आपको जो है वो फेस टू फेस सामने लोगों के आते हैं, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मतलब कि आपके अंदर नॉलेज दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, जब आप एक पर्सन दूसरे पर्सन चौथे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। और यहाँ पे कोई हमें ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने होते, या और ना ही हमें कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, ना ही यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक मैट्रिक पास पर्सन भी चल जाता है, ठीक है, चल जाता है ना, उससे भी ज्यादा जरूरत नहीं है कि वो जनाब बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन के साथ आए और फिर बिजनेस करे, नेवर। हाँ, एक पर्सन जो ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले, उसे एक अच्छा एज मिल जाता है, वो उससे ज्यादा सीखने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ मैट्रिक पास बिजनेस ना कर सके, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पे मैट्रिक पास हैं। हम सर शहजाद भट्टू की एग्जांपल ले लेते हैं, वो मैट्रिक पास हैं, लेकिन देखिए उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस किया है। हाँ, आप लोग खुद सोच सकते हैं, 1 साल के अंदर 3.5 करोड़ रुपए अर्न किए। तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे आप चाहे मैट्रिक पास भी हैं, आप यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं।
इवन के दूसरे बिजनेसेस में ऐसा नहीं है। ठीक है, बड़ा बिजनेसमैन आपको बनना है तो आपको अच्छी एजुकेशन की नीड होगी। ठीक है, और ना ही यहाँ पे आपको कोई ज्यादा रूल्स फॉलो करने होते हैं, ऐसा करें नेवर। तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग की, ये तो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। अब जो हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, अब आपको सही मैनों में डेफिनेशन मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, सही मैनों में अब आप डेफिनेशन क्लियर करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की, कि हम यहाँ पे किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, हमारा मॉड्यूल क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, सब लोगों की बातें अपनी अपनी जगह ठीक थी, आइए तो हम वो सीखते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग किसी को बताते हुए भी आप ये बता सकते हैं, सर या मैम देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की पहले एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की डेफिनेशन बताएं, फिर नेटवर्क मार्केटिंग की। देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम कोई भी चीज सेल या परचेज करते हैं थ्रू नेटवर्क, मतलब कि हमारा अपना जाती नेटवर्क, फिजिकली नेटवर्क, जिनके हमारी हाव नाव है, जिनको हम जानते हैं, या हमारा सोशल नेटवर्क जिसमें हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, हमारे जो है फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स, हमारे इंस्टाग्राम के जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे यूट्यूब, हम टिकटॉक यूज करते हैं, तो वो सारा जितना भी नेटवर्क है, इनके थ्रू हम जो भी चीज मार्केट करते हैं, जो भी चीज सेल करते हैं, ये हमारा क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी चीज, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, हमारा फोर्सेज के अंदर है, डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि BUSD कॉइन है। देखें सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम BUSD कॉइन डेफिनेटली उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लोगों को उसके साथ साथ बिजनेस भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए उनको इनविटेशन भेजते हैं। जब हम यहाँ पे उनको इनविटेशन भेजते हैं, ठीक है, तो जब उनको हमारा बिजनेस पसंद आता है, तो डेफिनेटली वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको डॉलर्स की नीड पड़ती है। जहां पे अकाउंट बनाने के लिए उनको डेफिनेटली BUSD कॉइन की जरूरत पड़ती है। जब उनको जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली उन्होंने परचेज करने होते हैं। वो चाहे तो बाइनांस से परचेज कर लें, चाहे तो वो अपने किसी फ्रेंड से कर लें, चाहे तो हम उनको करवा देते हैं। जब हम उनको परचेज करवा रहे हैं, मतलब कि हम लेकर दे रहे हैं, इट्स मीन दैट कि हम BUSD कॉइन सेल करवा रहे हैं। ठीक है, हम उनको सेल करवा रहे हैं, डेफिनेटली उनको आईडी तो लगानी है। जब वो उनको हम सेल करवाते हैं तो उनके पास जो पेमेंट होती है वो अदा करते हैं, उसके मुतबादिल वो ले लेते हैं। अब जब उन्होंने ले लिए, हमने उनको सेल करवा दिया, ठीक है, अब उन्होंने जैसे ही अकाउंट लगाया तो हमें उसका प्रॉफिट आ गया। डेफिनेटली जब हम उनको सेल करवा रहे हैं, हम उनको रिकमेंड कर रहे हैं ये चीज, तो प्रॉफिट किसको आना चाहिए, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हमें ही आना चाहिए ना, क्योंकि हम सेल करवा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब वो पर्सन मजीद आगे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आगे लोगों को प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली उनको भी एडवर्टाइज करता है। जब उनको ये चीज बताता है, तो वो भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी इसी BUSD कॉइन की नीड पड़ती है। जब उनको इस चीज की नीड पड़ती है तो उन्होंने भी तो परचेज करने हैं। जब उन्होंने परचेज करने हैं तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपके थ्रू करेंगे। जब वो आपके थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट किसका बनता है, वो भी आपका बनता है। तो अब ये जो बाइनांस के थ्रू कॉइन इतना ज्यादा सेल हो रहा है, ये सारा कुछ परचेज हो रहा है, तो ये डेफिनेटली उसकी मार्केटिंग हो रही है। ये कॉइन जितना ज्यादा सेल हो रहा है, उतना ज्यादा ये इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, उतना ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और इसी चीज का बेनिफिट जिनके कॉइन हैं वो ले रहे हैं। अब ये सॉफ्टवेयर बेसिकली इस कॉइन को सेल करने के ऊपर बनाया गया। आप लोगों को अगर नहीं पता तो आज मैं बताता चलूं इस बात का। मिस्टर लाडो, ये बाइनांस का जो कॉइन है जितना ज्यादा सेल हो रहा है, वो इससे परसेंटेज लेते हैं। अब इससे वो परसेंटेज डेफिनेटली लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू इसकी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि लोग इसके थ्रू सबसे ज्यादा आगे प्रमोट कर रहे हैं BUSD कॉइन को। जहरी बात है, जितना ज्यादा सेल हो रहा है उतना ज्यादा
उसको प्रॉफिट जा रहा है, उतना ज्यादा बाइनांस को फायदा हो रहा है, उतना ज्यादा मिस्टर लाटो को फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट बंदे जोड़ने का काम नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो लोग कहते हैं बंदे जोड़ने वाला जस्ट ये काम है, जस्ट बंदे जोड़ने हैं, मुझे बताइए कि बंदे वैसे नहीं जोड़े जा सकते? ऐसे ही बंदा ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट बनवाता जाए, बंदे तो वैसे भी जुड़ सकते हैं, कितनी आपकी बड़ी टीम बन जाएगी, आप वैसे ही जोड़ ले। नहीं, ये जस्ट बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। ये काम असल में बेसिकली क्या है, ये है आपके नेटवर्क के थ्रू आपके प्रोडक्ट को सेल करना। यहाँ पे आप डिजिटल करेंसी को जितना ज्यादा सेल करोगे, यहाँ पे इसको ये कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप जितनी बड़ी सेल जनरेट करोगे, जितना ज्यादा इस कॉइन को सेल करोगे, या आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की और कंपनी में वहां जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट को सेल करोगे, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे। जस्ट आपकी टीम बनाने से आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, बल्कि आप जितना ज्यादा कॉइन की सेलिंग करवाओगे। अब ज्वाइन एक बंदे ने 3700 रुपए से भी करवाया, एक बंदे ने 20,500 पैसे भी करवाया, एक बंदे ने 50,000 पैसे भी करवाया। अब उसने भी बंदा ज्वाइन करवाया, उसने भी बंदा ज्वाइन करवाया, मुझे बताएं क्या दोनों को सेम प्रॉफिट आया? नहीं आया। अगर ये जस्ट बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है तो मुझे बताएं फिर तो प्रॉफिट 3700 वाले को भी वही आना चाहिए था, प्रॉफिट 20,000 वाले को भी वही आना चाहिए था, प्रॉफिट 50,000 वाले को भी वही आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसकी रीजन ये है कि जितनी ज्यादा सेल जनरेट करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। जस्ट बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। यहाँ पे जितनी ज्यादा सेल, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते हो। आप 50,000 वाले मेंबर ज्वाइन करवाना शुरू कर दो, 50,000 के डॉलर सेल करवाना शुरू कर दो, आपको ज्यादा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है ये चीज आपको आज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जितनी ज्यादा सेल, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा कि ठीक है आप जितनी ज्यादा सेल कर रहे हैं आपको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आपके ऊपर जो अपलाइंस हैं, जो चेन बनी हुई है, उनको प्रॉफिट क्यों जाता है? यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पहले ही ये क्लियर करता चलूं, ये क्वेश्चन क्यों आता है। यहाँ पे आप उनको क्यों बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? आप उनको कहें देखें सर, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के अंदर आप लोग जानते हैं कि जो पैसा लगता है सेलिब्रिटीज के ऊपर, जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जो पैनाफ्लेक्स बनाने के ऊपर, जो रोड के ऊपर लगे होते हैं, जो ये सारी चीजें इश्तिहारात बनाकर फेंके जाते हैं, चीजों को एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, क्या मुफ्त में होता है? वो नहीं होता। जो टीवी चैनल के ऊपर एक सेलिब्रिटी आके एक सबक अमर आके लक्स की मशहूरी दे के चली जाती है 2 मिनट के अंदर, और कंपनी से जाके 2 करोड़ रुपए ले लेती है, तो 2 करोड़ कंपनी ने कहां से निकालने हैं? वो आपसे निकालने हैं। तो वो जो पैसा है, वो जो 2 करोड़ की लिमिट है, वो जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा जाया करती हैं कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, यही पैसे आपकी सीनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यही पैसे ऊपर अपलाइंस को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ताकि वो नीचे वाले मेंबर्स को टीच एंड ट्रेन कर सकें। यहाँ पे ओनर भी आप होते हैं, यहाँ पे सेलमैन भी आप होते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजर भी आप होते हैं, यहाँ पे आप कंपनी के मजदूर भी आप हैं, यहाँ कंपनी के सीईओ भी आप हैं। ईच एंड एवरीथिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप खुद होते हैं, सब कुछ आप खुद कर रहे होते हैं यहाँ पे। इसलिए जो भी बेनिफिट होता है, जो भी पैसा होता है, वो सेलिब्रिटी या किसी भी अदर पर्सन के जानने की बजाय हम गरीब आवाम तक जो कमाने वाले हैं, यहाँ पे सारा का सारा पैसा उन्हीं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मुझे बताइए इससे प्यारा और ब्यूटीफुल बिजनेस और कौन हो सकता है? एक गरीब बंदे के लिए इससे बेहतरीन बिजनेस और कौन सा हो सकता है? वो जो सेलिब्रिटीज इतना बड़ा पैसा लेके चले जाते हैं, और वो पैसा डेफिनेटली अवाम से निकाला जाता है फिर उनको महंगी चीज बेचकर। तो यहाँ पे अगर वही पैसा हम तक ही महदूद रह जाता है, तो इससे बड़ा और क्या बेनिफिट हो सकता है? तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक समझ आई होगी। यहाँ पे जितनी ज्यादा सेल, उतना ज्यादा पैसा। जस्ट फर्क ये है कि वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए सेल हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और या डिजिटल करेंसी सेल हो रही, कुछ भी हो रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क के जरिए हो रहा है। फर्क इतना है बस, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ टीम मेंबर भी बनते चले जाते हैं, और उनका भी बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वहां पे एडवर्टाइजमेंट का पैसा जाता है, यहाँ पे वो जो है ऊपर सीनियर को पैसा जाता है, बिकॉज वो टीच एंड ट्रेन करते हैं, आने वाले हर न्यू मेंबर को सिखाते हैं, इसलिए ये बेनिफिट उनको दिया जाता है। होप सो आप लोगों को आज नेटवर्क मार्केटिंग
क्लियर हो चुकी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में चीज क्या है। सो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आप सब लोगों को यहां तक क्लियर हुआ आज। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो उम्मीद है सब लोगों को आज नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। सो इस चीज को आज आपने समझना है, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जो पर्सन आपके सामने आता है, जो आपको इस तरह का क्वेश्चन करता है कि जस्ट बंदे ज्वाइन करें, उनको आप एग्जैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन क्लियर करें, उसके बाद उनको बेनिफिट्स बताएं, ठीक है, कि देखें इस बाकी मार्केट के अंदर ये बेनिफिट नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये भी साथ में बेनिफिट है कि आने वाला साथ में टीम मेंबर भी बन जाता है, मजे की बात है। और वो जब काम करता है तो हमें उससे भी प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे गौर से फिर एक बार कहना चाहूंगा एट द एंड, जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट, दैट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग। लास्ट वर्ड मेरे यही है, कोई बंदे ज्वाइन करवाने वाला जस्ट ये काम नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।